मैंने किसी को चोट मार रखी होती, मेरे को पुलिस वाले अब तक उठा के कभी का तोड़ फोड़ के मेरी सजा भी सुना देते जी। लेकिन अब मेरी सुनाई, पुलिस वाले ने मेरे को मारा है, तो मेरी क्यों नहीं सुनाई हो रही है बात। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जी, सीएम साहब, कटर साहब और अनिल विज साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर हमारी सुनी जाए जी। हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, अब तक हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अब मैं ड्राइवरी करके अपने बच्चों का गुजारा करता था जी, मैं तोड़ फोड़ के घेर दिया जी। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है साहब, मैंने न्याय मिलना चाहिए। जिसने मेरे को ये मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए जनाब। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे, जल्द से जल्द हमारी मदद की जाएगी। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी सुरेंद्र जी की, जिसमें इनको एक पुलिसकर्मी द्वारा बड़ी बेरहमी से पीटा था, जिसमें इनके कान पर, हाथ पर कुछ चोटें आई थी और टांग जो है वो भी उनकी टूट गई थी। उसके बाद इनका कहना है कि वही पुलिसकर्मी इनके पास आकर के इन्हें सेटलमेंट का जो है ऑप्शन दिया था, कुछ पैसे ले दे करके, लेकिन ये नहीं माने, जिसके बाद इनके खिलाफ ही झूठी एफआईआर लिख दी गई। ये एसपी और आईजी के भी गए, वहां से इन्हें आश्वासन भी मिले, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। जी, क्या हुआ था वीडियो बनने के बाद? नमस्कार जी, मैं मेडिकल में था जी, मेरे पास वहीं पहुंच गए थे। जिसने मेरे को मारा था वो पुलिस वाला, क्या नाम है उसका? उसका संदीप नाम बताया जा रहा है जी। ठीक है। तो जी उसके साथ में 2-3 पुलिस वाले और भी थे। कौन से थाने से? ये सिटी थाने से जी। ठीक है। हाँ, ये पुराना बस स्टैंड सिटी थाने से पहुंचे थे जी मेरे पास। इन्होंने मेरे को बोला, भाई तेरे को दवाई दिला देंगे, प्राइवेट में इलाज करा देंगे, तेरे को घी दिला देंगे, हैं, तेरे को कुछ पैसे भी दे देंगे, 1-2 लाख रुपए, तू राजीनामा कर ले। माँ जी मैं राजीनामा नहीं करता, बस मेरे को बताओ मारा किस लिए, मैं ये बताओ मेरे को किस लिए मारा गया। बस इतनी बात हुई थी सर। फिर बोला मेरे घर में कोई क्या सुनी होगी थी मेरी लुगाई के साथ, मेरी लुगाई के कारण मेरा दिमाग खराब था भाई, मैंने इसलिए तेरे को मार दिया, गलती होगी मेरे से। मार लुगाई की गलती से इतना थोड़ी मारा जाता है भाई। इतनी बात हुई थी जी। वो फिर मेरे से पास से चले गए, फिर मेरी उसी टाइम पे छुट्टी करवा दी मेडिकल की। अगले दिन मेरी छुट्टी बोलती, बोला जा तेरी छुट्टी, मेरे जो कि मैं उससे अगले दिन मेडिकल में वापस बुलाया। मेरा अगले दिन वापस जाके मेरे पैर का प्लास्टर हुआ, फिर मैं प्लास्टर करवा के फिर वापस घर आया। 15 दिन में फिर बुला रखा हूँ मेडिकल में जी। ठीक, ये मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। बताओ, मेरी कोई भी कार्रवाई, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं एप्लीकेशन सारा लगा दीजिए, मेरा तो दिमाग इतना दर्द रहा है जी सिर में, मैं बस बहुत ही ज्यादा दर्द रहा जी बस। तो आपको जो सेटलमेंट का ऑप्शन दिया था वो किसने दिया था? कौन था? वही खुद गया था जी, जिसने मेरे को हाँ, जो संदीप, जो पुलिस वाला था जिसने मेरे को मारा था, उसने खुद मेरे को ये बोला था, अब भाई मेरे पे गलती होगी, तू ऐसे ऐसे राजीनामा कर ले मेरे साथ। मैं भाई राजीनामा मैं नहीं करता, मेरे को मारा किस लिए, तो बस ये बात बता दे बस, अब मैंने मारा किस लिए। साथ ही आप बता रहे थे कि एफआईआर जो है वो उसके बाद आपके ऊपर लॉन्च कर दी गई, उससे पहले यानी कि एफआईआर नहीं थी, आपने जब मना किया ऑफर के लिए तब उन्होंने एफआईआर? हाँ, जब मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर लिखवा दी, उसमें लिखवाया उन्होंने, अब दारू पी के ऐसे ऐसे पी खा के भित्तों के टक्कर मार के फूट रहा, रिवॉल्वर हाथ में ले रहा था। अगर मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता तो मैं खुद भीत का टक्कर मारता या और कुछ करता है, पुलिस वाले मेरे को उठा ले जाते जी। मेरे पास कुछ नहीं था, ये बना तो गढ़ कहानी है बोल के मेरे को दूसरे तरीके से परेशानी डाल रहे हैं जी, और कोई बात नहीं है। तो साथ ही ये बताएं कि फिर उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, तो कोई पुलिस का दबाव आपके ऊपर आया है उसके बाद आपको गिरफ्तार करने आए, ऐसा कुछ? ना, मेरे पास कोई नहीं, 1-2 बार आए हैं जी मेरे पास पुलिस वाले। ये आगे घर पे भी आया था मेरे पास, बोला कहाँ पे झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था। माँ जी यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी आपस की क्या सुनी हुई थी, ऐसी कोई झगड़े वाली कोई बातें नहीं थी, लेकिन ये मारने वाली बात है पुलिस वाले की। साथ ही बताएं कि आपने इसके बाद कहीं कोई पत्र दिया एसपी को, आईजी को, किसी को जाकर आपने गुहार लगाई है? हाँ सर, लगाई है सर मैंने जी। किसके पास गए? मैं एसपी का भी लगाई है जी, डीएसपी का भी लगाई है जी, आईजी साहब का भी लगाई है जी। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया जी, आराम, धीरे शांति रखो, सारी कार्रवाई होगी, आराम से होगी, मेरे को तो यही आश्वासन मिला। तो कितना टाइम हो गया इस बात को? ये माना जी 14 तारीख को एफआईआर हुई थी जी मेरी। मेरे को जो चोट बल्कि मेरे को 11 तारीख को लगी थी, और मेरी एफआईआर हुई है 14 तारीख को जी। 14 तारीख से आज क्या तारीख होगी देख लो जी। मेरी तो अब तक कोई मेरे पास ये पूछने भी नहीं आया,
अब भाई तेरा क्या भी होता है, तू ठीक है, चल रहा है, फिर रहा है, कोई मेरे को कोई आगे पूछ ही नहीं रहा है तो क्या कोई है। सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई मेरी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सिटी के अंदर गया था मेरा पापा, अब भाई कौन था, किसने मारे थे, के नाम है, के गांव है उसका, हमारे को कोई उसका नाम नहीं बता रहा, ना कोई उसका गांव बता रहा, हमारे को कोई उसके बारे में कोई पता नहीं जी। और ये फोटो है, मेडिकल में मेरे पास गया था माफी मांगने लिए, मैंने उसका फोटो खींच रखा मेरे मेडिकल में, मेरे पास माफी मांगा जब मैंने उसका फोटो लिया था। ड्रेस में आया था, सिविल में? सिविल ड्रेस में आया था सारे जी। सिविल में थे? ना, वो खाली उसका फोटो खींचा था जी, वो सिविल ड्रेस में था, मेरे पास खड़ा था साथ में जब मैंने एक फोटो लिया था। तो वहां उसने आपको कुछ डराने धमकाने की कोशिश करी थी? आराम से बात कर? ना, आराम से बात करी थी, डराने धमकाने की तो कोई ऐसी कोई बात नहीं करी जी मेरे साथ। अगर डराने धमकाने की कोई बात करी हो मेरे साथ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जी मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, वह कार्रवाई कब होगी? मैंने किसी को चोट मार रखी होती, मेरे को पुलिस वाले अब तक उठा के कभी का तोड़ फोड़ के मेरी सजा भी सुना देते जी। लेकिन अब मेरी सुनाई, पुलिस वाले ने मेरे को मारा है, वो मेरी क्यों नहीं सुनाई हो रही है बात? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जी, सीएम साहब, कटर साहब और अनिल विज साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर हमारी सुनी जाए जी। हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, अब तक हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अब मैं ड्राइवरी करके अपने बच्चों का गुजारा करता था जी, मैं तोड़ फोड़ के घेर दिया जी। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है साहब, मैंने न्याय मिलना चाहिए। जिसने मेरे को ये मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए जनाब। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे। जल्द से जल्द हमारी मदद की जाएगी।